समुदाय को लेकर एक धर्म कोड की लंबे समय से मांग चल रही है कि आदिवासी समुदाय को अलग से धर्म कोड दिया जाए। आज आदिवासी समुदाय कोई ईसा धर्म अपना रहा है, कोई हिंदू धर्म अपना रहा है, अलग अलग जगह बटा हुआ है। आदिवासियों की आइडेंटिटी, उनकी पहचान खत्म हो रही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चुनाव आज तक में। आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। लोकसभा में भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने मांग की है कि आदिवासी समाज को अलग से धर्म कोड दिया जाए। रोत ने कहा है कि आदिवासी समाज फिलहाल बटा हुआ है, कोई एक धर्म अपना रहा है तो कोई दूसरा धर्म अपना रहा है। इससे आदिवासियों की पहचान खत्म हो रही है। रोत ने यह भी कहा कि लंबे समय से हमारी मांग है कि जनगणना में अलग से कॉलम होना चाहिए। हम आदिवासी हैं और हमें आदिवासी रहने दिया जाए। देखा जाए तो अक्सर चुनाव के आने के बाद ही ये मामला गर्म आता है। चुनाव आते ही कोई ना कोई कहने लगता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है और उनके लिए अलग से धर्म कोड होना चाहिए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या देवी देवताओं को पूजने वाले आदिवासी वाकई अलग हैं? चुनावी क्लास में आज हम बात करेंगे इसी मुद्दे की और हम समझने की भी कोशिश करेंगे कि आदिवासी नेता जिस आदिवासी धर्म कोड या सरना कोड की मांग करते हैं वो आखिर है क्या चीज। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि चुनाव और चुनावी राजनीति से जुड़ी तमाम अहम खबरों का एकमात्र विश्वसनीय ठिकाना है चुनाव आज तक। इसीलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। अब बात आदिवासी धर्म कोड की करेंगे। आइए समझते हैं कि ये है क्या। आदिवासी का मतलब है आदिकाल से किसी जगह पर रहने वाला। इसका ताल्लुक है मूल निवासी से। क्या है सरना धर्म कोड? दरअसल सरना वो लोग हैं जो प्रकृति जैसे पहाड़ों, नदी, चांद, सूरज, पशुओं और जंगलों की पूजा करते हैं। इनमें मूर्ति पूजा नहीं के बराबर होती है। जन्म, मृत्यु और शादी ब्याह जैसे मौकों पर अलग रस्में होती हैं। मौत के बाद पिंडदान की बजाय बहुत से आदिवासी मृतक को अपने घर के पास ही दफना देते हैं। यानी सरना धर्म दरअसल आदिवासियों के द्वारा पालन की जाने वाली एक पुरानी जीवन शैली है। इसमें आदिवासी लोग किसी मूर्ति को नहीं पूजते बल्कि प्रकृति की पूजा करते हैं। ये लोग प्रकृति प्रेमी होते हैं। ये लोग मानते हैं कि आदिवासी कोई धर्म नहीं है बल्कि एक जीवन पद्धति है। झारखंड, बिहार, ओडिशा, बंगाल और छत्तीसगढ़ में आदिवासी लोग इसका पालन करते हैं। काफी समय से आदिवासियों को भारत के बाहर से आए अलग अलग धर्मों में बांटा जाता रहा है। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान कई आदिवासियों ने ईसाई धर्म को अपना लिया। बहुत से आदिवासी मुसलमान भी हो गए। लेकिन ये चर्चाएं लगातार होती रही कि उनका मूल धर्म सरना है और उसे मान्यता मिलनी चाहिए। हालांकि अब सरना जीवन शैली को अपनाने वाले आदिवासियों की संख्या कम है और ज्यादातर आबादी किसी न किसी धर्म को अपना चुकी है। उसी की परंपराओं को वो फॉलो करने लगी है। अब राजस्थान के बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करने वाले राजकुमार रोत ने लोकसभा में अलग से आदिवासी धर्म कोड की मांग की है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी आदिवासी धर्म कोड या सरना धर्म कोड की मांग उठी थी। अमूमन ये मांग झारखंड जैसे आदिवासी बहुल इलाकों से सुनाई देती है। लेकिन अब इस मांग को राजस्थान के राजकुमार रोत ने उठाया है, जो यूं भी 4 राज्यों के 49 जिलों को जोड़कर अलग से भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं। रोत ने क्या कहा, सबसे पहले जरा ये सुन लीजिए। हमारे आदिवासी समुदाय को लेकर एक धर्म कोड की लंबे समय से मांग चल रही है कि आदिवासी समुदाय को अलग से धर्म कोड दिया जाए। आजादी से पहले 1871 से लगा के 1951 तक अलग जनगणना हुई है। आज आदिवासी समुदाय कोई ईसा धर्म अपना रहा है, कोई हिंदू धर्म अपना रहा है, अलग अलग जगह बटा हुआ है। आदिवासियों की आइडेंटिटी, उनकी पहचान खत्म हो रही है। आदिवासी समुदाय अपनी पहचान बचाने को लड़ रहा है और लंबे समय से कह रहा है कि आदिवासियों की अलग से जनगणना कॉलम होना चाहिए, धर्म कोड होना चाहिए। रोत का मानना है कि आदिवासी समाज अपनी पहचान के लिए लड़ाई लड़ रहा है और इसीलिए उसकी जनगणना की अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में धर्म की राजनीति का काम हो रहा है, लेकिन जागे हुए आदिवासी समाज को बहकाया नहीं जा सकता। आदिवासी समाज जिस गांव में आजादी से पहले रह रहा है उसको वहां की जमीन का पट्टा नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि हमें अपने अस्तित्व को बचाना है। हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमें जल, जंगल और जमीन बचाने हैं। जब देश में जल जंगल की बात करते हैं तो हमें नक्सलवादी कह दिया जाता है। यानी उनकी मांग ये है कि भारत में होने वाली जनगणना में अन्य समुदायों की तरह ही सरना धर्म का कॉलम भी बनाया जाए। जब आदिवासी लोग कोई फॉर्म भरे तो उसमें सरना धर्म का उल्लेख कर पाएं, जैसे दूसरे लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन या ईसाई धर्म का चयन करते हैं। दरअसल जनगणना के दौरान हर धर्म को अलग से कोड दिया जाता है। अगर केंद्र सरकार इसको अप्रूव कर देती है तो सरना भी एक अलग से धर्म हो जाएगा, जैसे हिंदू, मुस्लिम और बाकी के धर्म हैं। आज़ाद भारत में जब पहली बार जनगणना हुई तो आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति कहा जाने लगा और जनगणना में अन्य नाम से कैटेगरी क्रिएट की गई। साल 2011 में जनगणना के मुताबिक देश में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 10.5 करोड़ के आसपास है। हालांकि जनगणना के दौरान 49 लाख से ज्यादा लोग ऐसे थे जिन्होंने धर्म के कॉलम में खुद को सरना लिखा था। इनमें से 40 लाख से ज्यादा लोग झारखंड से थे। साल 2020 में झारखंड विधानसभा में सरना धर्म कोड की मांग वाली प्रस्ताव पारित किया गया था और इसको केंद्र सरकार के पास मंजूरी के लिए भी भेजा गया था।
हालांकि देखा गया है कि आदिवासी सदियों से शिवलिंग की पूजा करते हैं। भगवान शिव और भैरव इनके मुख्य देवता हैं। भगवान शिव को आदिदेव कहा गया है। मुमकिन है उन्हीं के नाम पर आदिवासी भी नाम पड़ा हो। अनेक आदिवासी परंपराओं और पूर्व त्योहारों की हिंदुओं से समानता साफ नजर आती है। हिंदुत्ववादी राजनीति और जीवन शैली का केंद्र माने जाने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी अपने वनवासी कल्याण आश्रम जैसे संगठन के माध्यम से आदिवासी इलाकों में अपनी पैठ मजबूत करने की रणनीति से चलता रहा है। माना जाता है कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य की राजनीति में असली किंग मेकर आदिवासी समाज ही है। इसके अलावा अनेक राज्यों में कई सीटों पर आदिवासी समाज की तादाद किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में माहौल बनाने का मादा रखती है। राजकुमार रोत खुद एक आदिवासी नेता हैं और एनडीए और इंडिया गठबंधन से अलग एक नया आदिवासी राजनीतिक गठबंधन बनाने की मुहिम में जुटे हुए हैं। लिहाजा उन्होंने संसद में आदिवासी धर्म कोड की मांग छेड़ दी है। उम्मीद है आदिवासी धर्म कोड पर हमारी चुनावी क्लास आपको पसंद आई होगी। चुनावी क्लास में आप चुनावों, राजनीतिक पार्टियों और समसामयिक मुद्दों से जुड़ी ऐसी ही रोचक जानकारियों को हासिल कर सकते हैं। तो चुनावी राजनीति से जुड़े तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए चुनाव आज तक। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक इसे जरूर कर दीजिएगा। साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।